अस्सलाम वालेकुम। फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरफ से क्रिएशन एपिसोड 26 और थर्ड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। मलिक शक्ल इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हे प्रभु, त्राहिमाम, 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 त्राहिमाम। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। हे प्रभु, हे दीनदयाल, मुझे क्षमा कीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है प्रभु। मैंने आप अविनाशी ब्रह्म को एक साधारण मानवीय बालक समझकर ऐसी धृष्टता की। मेरी ये भूल क्षमा की योग्य तो नहीं है प्रभु, परंतु शास्त्र आपको अकारण दयालु बताते हैं। इसलिए हे दया के सागर, मुझे किंचन को अपना दास समझकर क्षमा कीजिए। हे महेंद्र, तुमने हमें नहीं पहचाना, इसके लिए हम तुम्हें दोषी नहीं मानते, क्योंकि ये तो हमारी माया का ही खेल है। वैसे तो हर छोटे बड़े प्राणी के अंतर में हम स्वयं ही विराजमान हैं। फिर भी हमारी योग माया सबकी बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल देती है कि वो अपने अंतर में बैठे हुए मुझको ना देखकर इस संसार के बाहरी दृश्यों में ही भटकते रहते हैं। इसलिए तुम्हारी उस भूल को हम दोष नहीं मानते। हाँ, तुम्हारे दूसरे अपराध के लिए हम तुम्हें अवश्य दोषी मानते हैं। वो क्या प्रभु? देखो, राजा होने के नाते प्रजा की भलाई के लिए जो तुम्हें स्वयं करना चाहिए, जो तुम्हारा धर्म है, राजा का कर्तव्य है, उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए तुम लोगों से अपनी पूजा करने को कह रहे हो। इसका अर्थ है कि तुम अपने धर्म का पालन करने के लिए इस धरती के प्राणियों से पूजा की रिश्वत मांगने लगे हो। तुम्हें इंद्र पद पर इसलिए स्थापित किया गया है कि तुम समस्त प्रजा का कल्याण करो। इंद्र लोकपाल होता है, उसका कर्तव्य है कि वो ठीक समय पर वर्षा करके इस धरती को उपजाऊ बनाए, जिसमें अन्न, घास और वृक्षों की वृद्धि हो। परंतु तुमने उसे अपना कर्तव्य न समझकर उसे अपना अधिकार समझ लिया है, ताकि तुम जहां चाहो वहां वर्षा होगी, जहां ना चाहोगे वहां सूखा अकाल पड़ेगा। अपने अहंकार में तुम ये भूल गए कि हमारी ये आज्ञा है, ब्रह्मा जितने भी प्राणियों को जन्म दे, पृथ्वी पर उतने प्राणियों के खाने पीने और जीवन निर्वाह का प्रबंध उससे पहले कर दिया जाए। ये उन प्राणियों का अधिकार है, परंतु तुम जैसे स्वार्थी लोग प्रकृति के उस विधान में हस्तक्षेप करके वो संपदा जो धरती से समस्त प्राणियों के लिए पैदा होती है, उस पर अपना अधिकार समझकर प्रजा से उनकी कीमत मांगने लगते हो। ये ऐसा अपराध है जिसके लिए तुम क्षमा के योग्य नहीं हो। हे पतित पावन परमेश्वर, आपका कथन सर्वतः सत्य है। मैं शक्ति और पद के नशे में अपना कर्तव्य, अपना धर्म ही भूल गया था। परंतु जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र की योग्यता और अयोग्यता को न देखकर उसकी हर भूल को क्षमा कर देता है, उसी तरह हे प्रभु, आप अपने स्नेह से मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि आप ही मेरे गुरु, माता, पिता, भाई सब हैं।
हे दीनदयाल, हे शरणागत वत्सल, इस पर दया कीजिए। इसे एक अज्ञानी बालक समझकर क्षमा कर दीजिए। सुरभि माता। हे कामधेनु माता, आपको प्रणाम है। दासी को माता कहते हो, ये आपकी भक्त वत्सलता है। फिर भी यदि माता का स्थान दिया है तो माता का कहना मानकर महेंद्र को क्षमा कर दो। इनको आपकी माया ने ही भ्रमित किया है। जो आज्ञा। हे देवराज, सुरभि माता की कृपा से आप अपराध मुक्त हो गए हैं। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। तुम्हारा कल्याण हो। हे गोवर्धनधारी, हे मायापति, आपके इन श्री चरणों में एक और प्रार्थना है। यदि आज्ञा हो तो निवेदन करूं। कहो, क्या इच्छा है? प्रभु, पृथ्वी पर कुंती देवी के गर्भ से उत्पन्न हुआ मेरा एक पुत्र है। उसका नाम है अर्जुन। आप उसे अपनी सेवा में स्वीकार कीजिए प्रभु। वो सदा आपकी आज्ञा में रहेगा। पुत्र पिता का प्रतिनिधि होता है, इसलिए मैं समझूंगा कि आपने मेरी ही सेवा स्वीकार की है प्रभु। अर्जुन की रक्षा का उत्तरदायित्व मैं आप ही को सौंपता हूं। देवराज, हम ये जानते हैं कि भरत के वंश में अर्जुन ने तुम्हारे अंश से अवतार लिया है। इसलिए तुम निश्चिंत रहो। हम वचन देते हैं कि पृथ्वी पर जब तक हम रहेंगे अर्जुन को युद्ध में कोई भी हरा ना सकेगा। अब तुम निश्चिंत होकर अपने लोक को प्रसन्नता पूर्वक लौट जाओ। आपकी जय हो प्रभु। तनिक ठहरिए सुरपति। हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आज आपने इंद्रकोप से हम गैयों की रक्षा की। इसीलिए आपको रक्षक के रूप में पाकर आज हम सब गैयें सनाथ हो गईं। हे मधुसूदन, इंद्र भले ही त्रिलोकी के इंद्र हुआ करें, परंतु आज से हम गौओं के इंद्र तो आप ही हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी ने आदेश दिया है कि हम आपका गौओं के इंद्र पद पर अभिषेक करें। उन्होंने ये भी कहा है कि इस अभिषेक के समय आपका राज तिलक स्वयं इंद्र के ही हाथों से किया जाए तो उचित होगा। हे माता, मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगा। हे रावत, अपनी सूंड से आकाश गंगा का जल लेकर आओ, जिससे प्रभु का अभिषेक किया जाएगा।
जी फाइनली जो है वो इंद्र देव जो है उनको रियलाइज़ हो चुका है। पहले तो वो कोई एक कहने के साधारण किस्म का बालक जो है उसे समझ रहे थे, उसका नाम कृष्ण है। और मतलब वो सारी सिचुएशन उनके साथ हो रही थी, वो पहाड़ उन्होंने उठाया हुआ था और जो गोकुल के लोग थे वो उसके नीचे थे और उनको सेफ साइड उन्होंने कर लिया। और फाइनली जो है एक ऋषि वहाँ पे आए थे और वो जो है उन्होंने उनको कहने की इस चीज़ की इंफॉर्मेशन दी। गुरु मेरे ख्याल है। गुरु जी थे और सॉरी, और वो जो है वो उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन उनको दी थी। फाइनली उनको अब रियलाइज़ हुआ कि जिस वक़्त वो वज्र उनके हाथ में था, वो सारी सिचुएशन वो चली, तो अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ये श्री कृष्ण ही है, बालक रूप में। तो मुझसे तो गलती हो गई। तो जो है वो उनसे पूछ भी रहे थे कि किस तरह, तो उन्होंने कहा कि उनके कहने की शरण में जाना होगा। तो फाइनली कहने की माफ़ी माँगते हुए वो नीचे आए हैं और वार्तालाप चल रही है। तो श्री कृष्ण जो है वो कह रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कि चलो, मुझे नहीं पहचाने और मुझे पहचाना नहीं तुमने, जो गाँव वालों के साथ मतलब वो चीज़ें हुई, मतलब पर्सनल वे में जो की, उसकी तुम्हें मैं माफ़ी दे सकता हूँ और क्षमा योग्य जो है उसके हो। लेकिन जो तुम्हारा कर्तव्य था, जो तुमने करना था, मतलब जिस ओहदे के ऊपर बैठे हुए हो तुम, और तुम्हारा कर्तव्य था यहाँ पे बारिश बरसाना और हर चीज़ जो है मतलब सृष्टि के लिए वो चीज़ें जो है वो अनाज वगैरह वो पैदा करना, जैसे दरख्तों के ऊपर वर्षा बरसेगी तो वो फल होंगे, तो वही सारी चीज़ें तुम्हारा कर्तव्य था एक किस्म का करना, इस सृष्टि का ख्याल रखना और टाइम टू टाइम जो है वो पानी देना, मतलब बारिश बरसाना। तो वो तुम जो है वो नहीं कर रहे, इसके ऊपर तुम्हें जो है वो क्षमा जो है वो नहीं दी जाएगी, मतलब इस चीज़ की माफ़ी नहीं है और ये तुमने गलत किया है। वो फिर अगेन जो है वो इस चीज़ की माफ़ी मांग रहा है। पहले पे तो खुश हो गया था, चलो मुझे माफ़ी मिल गई, मैंने पहचाना नहीं। लेकिन श्री कृष्ण ने अपना पर्सनल जो है उसको साइड पे रखा, जो उसका कर्तव्य था वो उसको याद दिलाया है कि तुम उसमें सफल नहीं हुए, उसमें तुमने अकड़ और गुरूर और ये चीज़ें जो हैं वो दिखाई हैं और खुद को बड़ा सुपीरियर समझ रहे थे, हालांकि तुम्हारा जो कर्तव्य था वो तुम पूरा नहीं कर रहे थे। तो फाइनली उसके ऊपर उन्हें माफ़ी तो नहीं दे रहे थे, उसके ऊपर उन्हें कोई ना कोई दंड मिलने वाला था। लेकिन जो कह लें कि कामदेवी है, कामधेनु। कामधेनु, तो वो जो है वहाँ पे प्रकट हुई हैं और कह लें कि उनकी वजह से इनको जो है वो क्षमा मिली है। और कह लें कि जिस तरह उन्होंने श्री कृष्ण जी ने उनको कह लें कि मुखातब किया और उनको माता कहा, उनका एक दासी को आप जो है माता का रुतबा दे रहे हैं और वो जगह दे रहे हैं, तो ये भी बात माने। मतलब उन्होंने एक किस्म की माफ़ी दे के इंद्र देव जो है उनको दी है और वो जाने लगे थे माफ़ी लेकर, तो उन्होंने कहा कि अब जो है रुको, अभिषेक जो है वो श्री कृष्ण जी का वो भी करना होगा। उसी दौरान जो है इंद्र देव ने अपने इरावत जो है, अपनी सवारी जो है उसको जो है जल लाने के लिए कहा और आकाश से वो जल लेके आए। अभिषेक हो रहा है श्री कृष्ण जी का। फाइनली जो है वो गांव वाले जो हैं और वो सेफ साइड हैं नो डाउट, लेकिन उनको कर्तव्य उनका याद आया, पहली बात उनको ध्यान दिलाया गया श्री कृष्ण जी की तरफ से। सेकंड थिंग, उनका मेरे ख्याल में जो उनमें अकड़ और गुरूर और वो चीज़ें थी जिनको लेकर ये सारी सिचुएशन हो रही थी, वो भी मेरे ख्याल में उनका कम हो चुका है। बिल्कुल जी। और उनका गुरूर ही असल में ख़त्म करना था, अहंकार जो आ चुका था उसी को ख़त्म करना था, तो इसीलिए जो है वो ये सारी लीला जो है वो रची गई। और उसके अलावा इंद्रदेव ने जो है वो जो एक और मतलब कि सहायता मांगी है, वो ये मांगी है कि जो उनके पुत्र अर्जुन थे, मतलब कुंती माता से जो थे, तो जो इन्होंने इंद्रदेव से जो है प्राप्त किया था अर्जुन जी को, तो उनका साथ जो है वो देने की बात की गई है कि उनको जो है वो हर जगह जो है वो आप सपोर्ट करें। तो वैसे भी इनकी जो है बुआ लगती हैं कुंती माता जो हैं, तो उस हिसाब से भी जो है, और ये लीला ही थी कृष्ण कृष्ण जी की। और तो इसी वजह से जो है उनका भी जो है वो भला चाह है अपने पुत्र का, तो वो भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है श्री कृष्ण जी ने। और दूसरा जो है वो कामधेनु जो है गौ माता जो है,
वो कह रही थी कि आपने सारी गाँव को जो है वो रक्षा की है गाँव की, तो इसलिए जो है वो आपको गाँव का जो है जो गाय हैं उनका जो है वो इंद्र हम आपको मानते हैं, तो आपका अभिषेक होगा और इंद्र देव जो है वो खुद तिलक लगाएंगे, तो वो सारा कुछ एक्सेप्ट कर लेगा और वैसा ही हुआ। अभी देखते हैं जी आगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।